किसी जंगल में 3 खरगोश चिंटू, मिंटू और पप्पू रहते थे। तीनों खरगोश अपनी माँ के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। जब तीनों खरगोश बड़े हो गए तो एक दिन इनकी माँ ने इन्हें कहा, बेटा, तुम तीनों बड़े हो गए हो, अब अपनी देखभाल खुद कर सकते हो, इसलिए तुम तीनों अपने अपने घर बनाओ, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखना कि भेड़िया तुम्हें पकड़कर खा ना जाए। तीनों खरगोश घर से थोड़ी परे चले गए। घर से काफी दूर जाकर इन्हें बी हिरन मिली, जिसे चिंटू ने कुछ घास मांगी ताकि वो अपना घर बना ले। चिंटू ने घास से एक छोटा सा घर बनाया और कहा, अब भेड़िया मुझे कभी नहीं पकड़ सकेगा। बाकी दोनों खरगोश मिंटू और पप्पू भी अपनी राह हो लिए। थोड़ी ही दूर जाकर इन्हें मामा बंदर मिल गए। मामा बंदर लकड़ियाँ ले जा रहे थे। मिंटू ने मामा से कुछ लकड़ियाँ मांगी ताकि वो भी अपना एक छोटा सा घर बना सके। मामा बंदर ने इसे लकड़ियाँ दे दी। मिंटू ने लकड़ियों से एक छोटा सा घर बनाया और कहा, अब भेड़िया मुझे कभी पकड़ नहीं पाएगा। आखिर को पप्पू भी अपने रास्ते चल पड़ा। खेतों के करीब जाकर पप्पू को भालू चाचा मिले, जिससे पप्पू ने ईंटें मांगी ताकि अपना छोटा सा घर बना ले। पप्पू ने अपना छोटा सा घर बना लिया और कहा, मुझे कभी पकड़ नहीं पाएगा। एक दिन भेड़िया चिंटू के घास से बने हुए घर गया और कहा, चिंटू मियाँ, दरवाजा खोलो, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। चिंटू बोला, नहीं नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, तुम मुझे खा जाओगे। भेड़िए ने एक जोरदार फूंक मारी और चिंटू का घास से बना हुआ घर बिखर गया। भेड़िया चिंटू को खा गया। दूसरे दिन भेड़िया मिंटू के लकड़ियों से बने हुए घर गया और कहा, मिंटू मियाँ, दरवाजा खोलो, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मिंटू ने जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, तुम मुझे खा जाओगे। भेड़िए ने एक जोरदार फूंक मारी और मिंटू का लकड़ियों से बना हुआ घर टूट गया। भेड़िया मिंटू को भी खा गया। तीसरे दिन भेड़िया पप्पू के घर पहुंच गया और पप्पू से भी वही अल्फाज कहे जो बाकी दोनों भाइयों से कहे थे। पापा मियाँ, दरवाजा खोलो, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। पप्पू ने कहा, नहीं नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, क्योंकि तुम मुझे खा जाओगे। भेड़िए ने फिर से एक जोरदार फूंक मारी। क्योंकि पप्पू का घर ईंटों से बना हुआ था, इसलिए नहीं टूटा। भेड़िए ने एक चाल चली और पप्पू से कहा, पापा मियाँ, कल सुबह 7 बजे तैयार रहना, हम किसान के खेत से ताज़ा गाजरें तोड़ने जाएंगे। क्योंकि पप्पू को गाजरें बहुत पसंद थीं, इसलिए पप्पू ने फौरन हामी भर ली। दूसरे दिन पप्पू सुबह 6 बजे ही खेत से गाजरें तोड़ लाया, क्योंकि पप्पू जानता था कि असल में भेड़िया इसे खाना चाहता है। जब भेड़िया सुबह 7 बजे खेत में पहुंचा तो पप्पू को ना पाकर पप्पू की चालाकी समझ गया, लेकिन इसने हिम्मत न हारी और पप्पू के पास जाकर इसे कहने लगा, कल शाम 5 बजे तैयार रहना, हम बाग से मीठे मीठे सेब तोड़ने जाएंगे। पप्पू को असल बात तो पहले ही मालूम थी, लेकिन फिर भी पप्पू ने हामी भर ही ली। दूसरे दिन पप्पू शाम को 4 बजे ही बाग की तरफ चल पड़ा और दरख्त पर चढ़कर सेब तोड़ने लगा। अभी इसने कुछ ही सेब तोड़े थे कि वहाँ भेड़िया आ पहुँचा। पप्पू पहले तो डर गया, फिर पप्पू ने भेड़िए को सेब मारने शुरू कर दिए। पप्पू ने अचानक दरख्त से छलांग लगा ली और दौड़ता हुआ घर पहुँच गया। भेड़िया भी पप्पू के पीछे पीछे इसके घर तक पहुँच गया। भेड़िया दोबारा पप्पू के हाथ से निकल जाने पर सख्त गुस्से में था। इसने पप्पू से कहा, देखो, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं तुम्हारे घर के छत पर चढ़कर चिमनी के जरिए अंदर आ जाऊंगा और तुम्हें खा जाऊंगा। ये कहकर भेड़िया छत पर चढ़ने लगा। पप्पू ये देखकर पहले तो परेशान हो गया, फिर इसके जहन में एक तरकीब आई। पप्पू ने चिमनी के नीचे आग जलाई और इस पर एक बड़ी सी देग रखी, जिसे इसने पानी से भर दिया। जैसे ही भेड़िए ने चिमनी से छलांग लगाई, वो नीचे आते ही उबलते हुए पानी की देग में गिर पड़ा और इस तरह भेड़िया मर गया और पप्पू की जान बच गई। इसलिए कहते हैं कि मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हम अगर जरा सी होशियारी से काम लेंगे तो हर किस्म के मसाइल का बहादुरी से मुकाबला कर सकते हैं।